को कि जनन को, जीवों में जनन को पढ़ रहे थे। उस जनन में दो प्रकार के जनन हम लोग पढ़े, लैंगिक, अलैंगिक। अलैंगिक शुरू हुआ था तो अलैंगिक में एक भाग आता है कौन सा, कायिक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन दो प्रकार के हैं, एक है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। ये जब हम लिख रहे थे तब बताए कि प्राकृतिक कायिक जनन कौन होता है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे तो देखे होंगे कि नहीं देखे हैं, देखे कि नहीं, वेरी गुड। अगर पेड़ पौधे देखे हैं तो उसमें जड़ तना पत्ती दिखाई दिया होगा। तब वह देखो, जब इसमें पूछे कायिक जनन किसे कहते हैं तो बताइएगा फूल को छोड़कर जड़ तना पत्ती पत्र कलिका आदि से नए पौधे का निर्माण हो जाना क्या कहलाएगा, कायिक जनन। जब मनुष्य उसमें इंटरफेयर करे, मनुष्य का हो तब उसमें हम कहेंगे कृत्रिम, और जब मनुष्य का नहीं हो तो प्राकृतिक। तो वह किसको छोड़ना था, फूल को। तो क्या यहाँ फूल है, नहीं है, जड़ है, तना है, पत्ती है, पत्र कलिका है। इससे हमारा होगा क्या, प्राकृतिक कायिक जनन। तो जड़ से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, तना पढ़ना है। तना में तीन प्रकार होंगे, एक भूमिगत तना, जैसे देखो कि हम लोग क्या होता है, किसान लोग को देखते हैं कि जड़ कोरियाते रहते हैं, कोरिया के मिट्टी ठोक देते हैं, इस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं ना। जब इस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं तो आप देखते होंगे कि यहाँ से भी कुछ निकलता है, तना कन्ना, तब वो ऐसा निकला, यानी एक नया पौधा निकल गया। तो जब हम कहेंगे भूमिगत तना तो भूमि के अंदर, अर्धवायवीय न तो पूरा अंदर न तो पूरा बाहर, अवायवीय यानी हवा में लटकता हुआ तना होगा। तो तीन तना में भूमिगत जब हम लोग पढ़ेंगे तो यही हम लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। प्रकंद जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया। सल्क कंद जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया। धन कंद जैसे बेंडा हो गया, केसर हो गया। कंद जिसमें आलू आता है, ठीक है। उसी प्रकार अर्धवायवीय पढ़ेंगे तो एगो अंदर में अंत भूअस्तारी, एगो बाहर भूअस्तारी, एक भूअस्तारी एक भूअस्तारिका। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे खट्टी बुट्टी, दुभी, दूब घास, ठीक है। पत्र कलिका यानी पत्ती से ऊपर वाले भागों से एक नया निकलेगा और इससे ही नया जीव बन जाएगा, नया पादप बन जाएगा, वो क्या कहलाएगा, पत्र कलिका। ठीक उसी प्रकार कृत्रिम पढ़ेंगे तो इसमें मानवीय क्रियाकलाप होगा। कभी गुलाब का ठार लगाए हो तो वो उसको क्या करते हैं, काटते हैं और काट के लगा देते हैं, तो कर्तन। कभी देखा होगा कि पेड़ का ठानी उसी में रहता है, उसको ऐसे करके घुमा के मिट्टी के अंदर गाड़ के ऊपर से भारी रख देते हैं और बाद में हो जाता है तो क्या हो गया, दाब। उसी तरह हम लोग जब पढ़ेंगे तो कली लगाना, बूटी लगाना, पैबंद करना, सूक्ष्म प्रबंध और शाखा प्रबंध। अब याद करो मेरे साथ, प्राकृतिक कायिक जनन जो होगा कितने प्रकार का होगा, कौन कौन, तना का कितना भाग, 3 से होगा। भूमिगत तना और उसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे भूमिगत में तो 4 भाग, प्रकंद, सलकंद, धनकंद, कंद, ठीक है। उसके बाद जब अर्धवायवीय में तो अंत भूअस्तारी, बाह्य भूअस्तारी, भूअस्तारी और भूअस्तारिका, ठीक है। और जब हम लोग कृत्रिम में चलेंगे तब 7। कौन कौन, एकदम एक लाइन में याद, 4 लाइन में याद करो, एकदम याद हो जाएगा। जैसे कर्तन दाब कली बूटी, कर्तन दाब कली बूटी, कर्तन दाब कली बूटी, पैबंद सूक्ष्म शाखा, पैबंद सूक्ष्म शाखा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, याद हो गया। अब देखो कैसे याद होता है, ठीक है। इसको याद करने का आसान सा तरीका देखते हैं, ठीक है। वो अब बंद